आज प्राचीन भारत का 7वां आज क्लास देखेंगे। प्राचीन भारत का आज अध्ययन करेंगे उत्तर भारत के राजपूत राजवंश के, जैसे हो गया सेन वंश, कहरवाल वंश, चौहान वंश, परमार वंश, चंदेर वंश, सोलंकी वंश के आज यहाँ तक अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट। हर्ष कितने वर्ष तक शासन किए थे? तो 41 वर्ष तक शासन किए थे। तो हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कनौज अपनी राजधानी बनाई थी। किस शासक ने अपना उपनाम शिलादित्य रखा? तो हर्षवर्धन ने शिलादित्य रखा। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किस पालवी नरेश से किया? तो ध्रुवसेन द्वितीय। हर्षवर्धन चरित्र के द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्ट। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो हेनसोंग। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। हर्षवर्धन को। वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने किए थे? तो विद्य शक्ति ने। 630 ईस्वी से 634 ईस्वी के बीच में हर्षवर्धन 630 से 634 ईस्वी के बीच हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो नर्मदा नदी पर। हर्ष के समय भारत यात्रा पर आए बौद्ध यात्री हेनसोंग का प्रवास काल क्या था? तो 606 से 612 ईस्वी। हर्षकालीन दरबारी कवि बाणभट्ट ने किस प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की? तो हर्षचरित्र एवं कादंबरी की रचना की। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? तो थानेश्वर का निवासी था। थानेश्वर का। किस शासक के शासन के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय समृद्धि हुआ? तो हर्ष के काल में। प्रतापशील हुन हिरण केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधि किसकी थी? तो प्रभाकर वर्धन की। सलोक के राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी मिलती है ऐहोल अभिलेख से। सकलोत रापत नाथ किसे कहा जाता है? तो विनयादित्य प्लस हर्षवर्धन को कहा। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शासक के समकालीन था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में। वर्धन वंश के राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो कनौज। मौखरी किस प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका की रचनाकार कौन थे? तो हर्षवर्धन। आज भी भारत में हेनसोंग की याद करने का मुख्य कारण क्या है? की रचना। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो प्रतापी बादामी के। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों के राजकुमार कहा जाता है? तो हेनसोंग को कहा जाता है। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को जाता है। हेनसोंग भारत में लगभग कितने वर्ष रहे? तो 14 वर्ष तक। किसका कथन है भारत के लोग धर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं? हेनसोंग की।
गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु। सारनाथ के धम्मरेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में। घटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाई में। हर्ष काल में भूराजस्व की सीमा थी 106 से 110, 106 से 1/6 से 1/10 तक। आगे अभी सेन वंश, उत्तर भारत के राजपूत वंश सेन वंश का संस्थापक किसे और कहाँ की? तो सामंत सेन ने रायगढ़ में। सामंत सेन के उत्तराधिकारी कौन हुआ? विजय सेन। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो लखनऊती। सेन वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो विजय सेन का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी बल्लाल सेन द्वारा रचित प्रचलित ग्रंथ दान सागर एवं अद्भुत सागर। बल्लाल सेन किस ग्रंथ को बढ़ावा दिया? तो जाति प्रथा एवं कुलीन प्रथा को। लक्ष्मण सेन कब गद्दी पर बैठा? तो 1178 ईस्वी में। लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि कौन थे? तो जयदेव। लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि कौन थे? तो जयसेन। विजय सेन और कौन सा धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म के अनुयायी। देवपाड़ा में झील एवं शिव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विजय सेन ने। किसे सेन वंश के एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश तथा मंत्री कौन था? तो हल्लायुद्ध। जयदेव रचित ग्रंथ गीत गोविंद को। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन और किस नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्मक्षत्रिय। पवन दूत किसने लिखी? तो धोई ने। विजय सेन के गुप्त गुणगान में विजय प्रशस्ति किसने लिखी? तो श्री हर्ष ने। आर्य सप्तशती की रचना किसने की? तो गोवर्धन ने। बंगाल के अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन ने। अब आ गया गढ़वाल वंश के संस्थापक 1800 कब हुआ? तो 1880 से 85। 1080 से 85। गढ़वाल वंश के स्थापना कब हुई? तो 1080 से 85 ईस्वी में। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव। गढ़वाल शासकों के दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो काशी नरेश के नाम से जाना जाता है। गढ़वालों की राजधानी कहाँ थी? तो वाराणसी। चंद्रदेव ने मुस्लिमों से कौन सा कर वसूल किया? तो तुरुस्क दंड नामक कर। गढ़वाल वंश का महानतम शासक कौन था? तो गोविंद चंद्र का मंत्री कौन था? तो लक्ष्मीधर ने कौन सी ग्रंथ की रचना की? तो कृतकल्पतरु ग्रंथ की रचना की थी। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जयचंद। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद गद्दी पर कब बैठा? तो 1170 ईस्वी में। 1170 ईस्वी में नैषेध चरित हुआ। खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राज कवि थे? तो जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण किसने किया? तो पृथ्वीराज चौहान
तृतीय पृथ्वीराज चौहान, तृतीय मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध के जयचंद को पराजित कर हत्या कर दी? तो चंदावर के युद्ध में। चंदावर के युद्ध में। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1193 से 94 ईस्वी में। चंदावर के युद्ध किसके साथ हुआ था? चंदावर एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। श्री हर्ष ने कौन सी ग्रंथ की रचना की? तो नैषध चरित्र की रचना की। जयचंद का पुत्र हरिचंद्र किसके अधीन शासन करता था? तो मोहम्मद गौरी के अधीन शासन करता था। मोहम्मद गौरी के अधीन शासन। अब आगे चौहान वंश। चौहान वंश की स्थापना किसने किया था? तो वसुदेव ने किया था। चौहान वंश की स्थापना किस सदी में की गई थी? तो छठी सदी में वसुदेव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? तो अहिछत्र में। चौहान वंश का पहला पूर्ण शासक कौन हुआ? तो वक्पतिराज प्रथम। राजस्थान के अजमेर नगर की स्थापना किसने किया था? तो अजयराज द्वितीय ने। अर्नेराज की हत्या किसने किया था? पुत्र जगदेव ने। अजयराज किस धर्म का विरोधी था? तो जैन धर्म का विरोधी था। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव। विग्रहराज चतुर्थ की रचना कौन सी है? तो हरिकेली नाटक। विग्रहराज चतुर्थ की दरबारी कवि कौन था? तो सोमदेव ने कौन सी ग्रंथ की रचना की? तो ललित विग्रह की रचना की। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में किसने हराया था? तो गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय ने हराया था। चंदेल शासक परमार्दिदेव को किसने हराया और उसमें अल्लाह एवं उदल भी मारे गए? तो पृथ्वीराज तृतीय ने। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी? मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध किसकी हार हुई? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान के तृतीय का दरबारी कवि कौन था? तो चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने किस ग्रंथ की रचना की? तो पृथ्वीराज रासो। प्राचीन भारत के प्रथम हिंदी कवि किसे कहा जाता है? तो चंद्रवरदाई को कहा जाता है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज विजय का रचना की थी राजकवि जैनक के द्वारा। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनाया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनाया था। विग्रहराज चतुर्थ का वर्णन 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरुआत में किया था। विद्यालय था। उसके बाद हो गया परमार वंश। अगला वंश परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र कृष्णराज, इसे कृष्णराज भी कहा जाता है। उपेंद्र परमारो की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन थी। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी शासक कौन था? तो सियंक। प्रारंभिक परमार किसके सामंत थे? तो राष्ट्रकूटों के सामंत थे। परमार शासक मुझ ने किसको हराया था? तो हुनों को हराया था। परमार शासक मुझ ने चालुक्य शासक तैल द्वितीय को कितने बार पराजित किया था? तो 6 बार। सिंधु राज कब गद्दी पर बैठा? तो 995 ईस्वी में। सिंधु राज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कुमार नारायण एवं
शशांक की। मुज्जू ने कौन कौन सी उपाधि धारण किए थे? तो श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष की उपाधि धारण की थी। धार नागरी को किसने स्थापित किया था? तो राजा भोज परमार ने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो केदारेश्वर, सोमेश्वर, सोमनाथ और रामेश्वर आदि की निर्माण करवाया था। भोज के समय साहित्य का मक्का किसे कहा जाता है? तो धार को कहा जाता है। भोजपुर नगर की स्थापना किसने किया था? तो राजा भोज ने किया था। उसके बाद चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? तो ननुक। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्थ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यशोवर्धन ने करवाया था। चंदेल वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो धंगदेव था। यशोवर्धन ने अपने राजधानी कहाँ बनाई थी? तो महोबा अपनी राजधानी। प्रतिहार राजा देवपाल को किसने हराया था? तो यशोवर्मन ने बनाया था। धंगदेव ने कहाँ जल समाधि ले ली थी? प्रयाग संगम में धंगदेव द्वारा निर्मित मंदिर कौन कौन से है? तो विश्वनाथ, वैद्यनाथ तथा जिन्नानाथ। कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो धंगदेव ने करवाया था। चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए मंदिर कहाँ थी? खजुराहो में। शाही वंश के सहायता के लिए महमूद गजनबी के विरुद्ध सेना किसने भेजी थी? तो गंडदेव ने। चंदेल वंश के अंतिम शासक कौन था? तो परमार्दी देव। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? तो धंगदेव के द्वारा किया गया। अल्लाह उदल नामक 2 सेनानायक किसके दरबार में थे? तो परमार्दी देव के दरबार में। उसके बाद सोलंकी वंश इसे चालुक्य वंश भी कहा जाता है। सोलंकी वंश की स्थापना कब हुआ था? तो 942 ईस्वी में। सोलंकी वंश की स्थापना किसने की थी? तो मूलराज प्रथम ने किया था। सोलंकी वंश की राजधानी थी अनहिलवाड़। मूल राजा प्रथम किस धर्म को मानता था? तो शैव धर्म को। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम के अब्बू पर्वत को किसने छीना था? तो परमारों से छीना था। अहमदाबाद की स्थापना किसने किया था? कर्ण ने। जय सिंह कब गद्दी पर बैठा था? तो 294 ईस्वी में। जय सिंह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सिद्धराज की। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी किसके दरबार में रहते थे? तो जय सिंह के दरबार में रहते थे। सिद्धपुर का प्रसिद्ध रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह सिद्धराज ने। चालुक्य शासक कुमार पाल को जैन मंदिर के प्रभाव में किसने लाया था? तो हेमचंद्र सूरी ने लाया था। सभी चालुक्य शासक किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। 1178 ईस्वी में अब्बू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? मूलराज द्वितीय ने हराया था। मूलराज द्वितीय ने। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो कर्ण द्वितीय। वस्तुपाल एवं तेजपाल किसके मंत्री थे? तो भीम द्वितीय के मंत्री थे। सोलंकी वंश के अंतिम शासक कौन था? तो भीम द्वितीय। माउंट आबू पर विमल जैन मंदिर किसने बनाया था? तो विमल शाह, वस्तुपाल एवं तेजपाल ने। किसने माउंट आबू पर्वत पर मंडल का निर्माण करवाया?
किसने माउंट आबू पर्वत पर एक मंडल का निर्माण कर अपने संतों पूर्वजों की राजरोही मूर्तियों की स्थापना की? तो जय सिंह सिद्धराज ने। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राजा ने बनवाया था? सोलंकी राजा ने। अब अगला वीडियो में देखेंगे।